फिर से पूरा स्ट्रेच, ऊपर ऊपर ऊपर, 5 उंगलियां मिलाएं, रिलैक्स, फिर से स्ट्रेच। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्वाभ्यास के रूप में यथार्थ श्री फाउंडेशन के द्वारा 1 दिवसीय योग शिविर का आयोजन ईशानी शिव वाटिका में किया गया। इस शिविर का संयोजन यश भारत के संस्थापक आशीष शुक्ला की प्रेरणा से किया गया, जिसमें क्षेत्र के अनेक परिवारों ने भाग लिया। योग शिविर का उद्देश्य आज के भागदौड़ भरे जीवन में लोगों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना था। आयोजकों ने बताया कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समीप आ रहा है, विश्व के 200 से अधिक देश योग की दिशा में सक्रिय हो रहे हैं। ऐसे में समाज को योग के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। शिविर में रमाकांत फाउंडेशन के प्रतिनिधियों सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जब सामूहिक रूप से योग होता है तो वह प्रेरणा बनता है और लोगों में जागरूकता फैलती है। योग केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन के हर स्तर पर संतुलन लाने का माध्यम है। पार्टी में गए हो, किसी ने बर्फ का टुकड़ा आकर पीछे उठा लिया। 5 शोल्डर्स आपके कंधे ऊपर, 6 7 ध्यान से सुने, 8 9 10। अब अपने शोल्डर्स को रोटेट करने वाले, तो पूरे शोल्डर्स को रोटेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 13 14 15 2 3 प्रेस, 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से सामने की तरफ से प्रेस, 1 2 प्रेस करें, 3। एक पैर को पीछे की तरफ करते हैं, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, और फास्ट ब्रीदिंग के साथ अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। तो कैसे करने वाले हैं? यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, एक एक व्यक्ति जो है वो प्रशंसा का हकदार है, क्योंकि हम लोग के और हमारे जो माता पिता उनके संस्कार यदि इतने अच्छे हैं कि हम यहाँ पे खिंच के चले आए। और स्वास्थ्य धन, जैसा कि सब लोग बोलते हैं, सबसे बड़ा धन है। सारे पैसा, महल, अटारी जो है वो सब शून्य है, क्योंकि जब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो किसी भी चीज़ का उपभोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम जो है जिसके लिए हमें समय निकालना चाहिए, उठते ही साथ, जैसा कि आप लोग कर ही रहे हैं, और भैया का बहुत ही अच्छा योगदान है कि आप लोग को इतना अच्छा निर्देश दे रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्वस्थ रहें, उसके बाद सारी चीज़ों का उपभोग तो अपने आप ही करेंगे। क्योंकि जो बीमार है उनसे मिले, मैंने लता मंगेशकर जी का आखिरी समय का बहुत बड़ा उसमें पेपर में पढ़ा, और उनका हॉस्पिटल का वो सब देखा। मतलब क्या नहीं था उनके पास, कितने सारे ड्रेसेस, कितने शूज वेयर, ये सारी चीज़ें थी, पर वो एक गाउन पे और एक मेड के सहारे थे अंतिम समय में। तो मतलब शरीर यदि आपका साथ नहीं देता है ना, तो हर कोई छोड़ ही देता है। तो खुद का जो है सबसे पहले खुद के लिए, फिर बाद में दूसरों के लिए। मतलब अपन को घर परिवार भी अपनी बात देखना है, पहले अपने लिए जीना है। तो 80% आपको खाने की चीज़ों का ध्यान और 20% एक्सरसाइज है। तो पेट जो है वो हमारा कचरा नहीं है कि हम कुछ भी डालते जाएं। मतलब आपका जो शरीर है वो एक लैब है, आपको खुद ही बताएगा ये खाना, ये नहीं खाना है। कुछ चीज़ की डिमांड होती है, जैसे नमक खाने की इच्छा हो रही, शक्कर खाने की हो रही, तो लैब जो आपकी है वो खुद ही आपको सब कुछ बताती है। ओवर ईटिंग से हमेशा मना करती है, वॉमिट हो जाती है। तो मतलब शरीर जो है वो एक बहुत बड़ी लैब है, इसको समझना चाहिए। हम उतना ही खाएं खाने के लिए, मतलब जीने के लिए खाएं, और खाने के लिए ना जीना, है ना। क्योंकि जो भोजन है वो मेडिसिन है, औषधि है बहुत बड़ी। यदि हमने खाने को कंट्रोल कर लिया तो हमें दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ेगा। मैं अभी मतलब इतनी एज के हिसाब से दवाइयों का सेवन एक भी नहीं करती, मैं पूरा खाने में ध्यान देती हूँ।
सुबह उठते ही साथ पूरा जो आपके मिलेट्स के होते हैं, सीड्स वगैरह होते हैं, उनको आप पानी में डाल के पिए। और खाने में आप गेहूं और चावल का जो प्रयोग है उसको बंद कर दें, कम मात्रा में खाएं, एक रोटी खाएं, थोड़ा चावल खाएं। प्रोटीन और ये सब्जियां और जो सीड्स हैं, मिलेट्स का प्रयोग ज़्यादा करें। और मीठा कम खाएं, मीठा तो ना ही खाएं, उसकी जगह कभी इच्छा हो तो गुड़ खा लें। शक्कर का प्रयोग तो टोटली बंद किया मैंने। तो पहला जो है आपका सबसे स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन है। ये हमारे जो पूर्वज कह गए हैं, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनकी सारी चीजें यदि आप एक एक करके ध्यान देंगे, जो हमारे घर में यदि पूर्वज हैं, तो पूरी चीज उनकी वैज्ञानिकता से भरी हुई है। तो उसको अपन अपने जीवन में अपनाएं, आधुनिकता की तरफ भागें, पर उतना ना भागें कि हमारा शरीर जो है वो साथ छोड़ दे। तो अपने को पूर्वज को ध्यान देते, पूरी चीज वैज्ञानिक है उसमें। आप एक एक चीज उठा के देख लो। सिलबट्टे में आप चटनी पीसना, दाल को उसमें बटलोई में बनाना, तो उसमें जो आपका एसिड है वो शुगर के रूप में निकल आता है। हम तो कुकर में खा रहे हैं उसको सब कुछ। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करना, अपन गैस पे भी मिट्टी के बर्तन में खाना बना सकते हैं। तो पूरी जो पुरानी हमारे पूर्वज थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उस पर हम वापस लौट जाए, क्योंकि आपको स्वास्थ्य के कारण तो उसमें जाना ही पड़ेगा। आधुनिकता में भागे पर थोड़ा बहुत, पर बहुत ज़्यादा उसमें नहीं अपने को समावेश करें। आपको लोग जरूर कहेंगे कि ठीक है पुराने ख्यालों के, ठीक है, पर उनसे ठीक रहेंगे जो बार बार बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, उससे तो ठीक रहेंगे अपन। थैंक यू, धन्यवाद। इस अवसर पर अनुज तिवारी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यथार्थ फाउंडेशन के द्वारा किया गया यह प्रयास सराहनीय है और समाज के हर व्यक्ति तथा स्वास्थ्य और खुशियों को पहचानने के लिए यह संगठन सतत कार्य कर रहा है। योग से प्रभावित होकर लोगों ने संकल्प लिया है कि वे न केवल स्वयं नियमित योग करेंगे बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने यह भी अपील की है कि सभी सामाजिक संगठनों, पत्रकारों, युवाओं और नागरिकों को योग की इस मुहिम से जुड़ना चाहिए ताकि एक स्वस्थ और जागरूक समाज बन सके। सर, यहाँ पे जो योगा कैंप लगा है उसकी जानकारी मुझे आशीष सर द्वारा मिली, तो मैंने बोला कि मैं भी लोगों को हेल्थ पे काम करता हूँ, अवेयरनेस देता हूँ, मैं एक वेलनेस कोच हूँ। तो उनके सौजन्य से मैंने यहाँ पे एक कैंप लगाया है और उस कैंप में हमारे पास एक बॉडी स्कैनर मशीन है जो लोगों की बॉडी को स्कैन करके उसमें 7 पैरामीटर बताती है। तो हम वही यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं और लोगों को उनके पैरामीटर निकाल के बता रहे हैं और उनको अवेयर कर रहे हैं कि वो कैसे अपने आइडल वेट और आइडल शेप पे आ सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चेंज कर सकते हैं और अपने हैबिट को क्या चेंज करके और कैसे अपने आइडल वेट और आइडल शेप में आ सकते हैं। आपका नाम? और हम लोग बेसिकली हेल्थ पे ही काम करते हैं, जिसमें मेनली जो जैसा कि नीरज ने बताया कि हम लोगों के लाइफ स्टाइल और उनके गलत खान पान को सही करके कैसे वो जीवन भर मेडिसिन फ्री रह सकते हैं, उस पर हम लोग लोगों को सलाह देते हैं, इसमें उनका हेल्थ गोल को अचीव करने में मदद करते हैं। आज श्री यथार्थ फाउंडेशन के द्वारा एक दिन का योग शिविर ईशानी शिव वाटिका में लगाया गया। ये जो शिविर है हमारे यश भारत के जो संचालक हैं, संस्थापक श्री आशीष शुक्ला जी के द्वारा लगाया गया। तो उनके द्वारा एक समाज में, जैसा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है, हम सभी जानते हैं कि आज सारा विश्व लगभग 200 से अधिक देश एक साथ योग कर रहे हैं। तो योग की इस ज़रूरत को समझते हुए कि आज के भागदौड़ भरे जीवन में लोग आगे की तरफ तो भाग रहे हैं मगर कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को, अपनी खुशियों को पीछे की तरफ छोड़ रहे हैं। तो इस तरीके के जो आयोजन कराए जाते हैं, इससे इतने सारे लोग जब सामूहिक रूप से योग करते हैं तो दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि वह भी अपने स्वास्थ्य के लिए कार्य करें, अपने न केवल शरीर के लिए बल्कि मन के लिए। और योग से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा आर्थिक, हमारा सामाजिक और हमारा आध्यात्मिक जीवन के 5 स्तर पर सर्वांगीण स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तो इस तरीके की जो क्रांति है यथार्थ फाउंडेशन लेकर के आ रहा है और उसका सपना है कि हर एक व्यक्ति तक स्वास्थ्य को, खुशियों को पहुंचाया जाए। इसके लिए निरंतर इस दिशा में हम सभी कार्य कर रहे हैं। हमारे आदरणीय आशीष शुक्ला जी के द्वारा जो ये योग शिविर यहाँ आयोजित किया था, उनके माध्यम से हमने आज योगाभ्यास किया। हम सभी को योग करके बहुत अच्छा लगा और यथार्थ परिवार का एक ही उद्देश्य है कि जहाँ जहाँ तक हम जाएंगे योग की क्रांति फैलाएंगे। और जैसे हमारे समाज में आदरणीय आशीष शुक्ला जी पहली बार उन्होंने योग के देखकर इस तरीके से प्रभावित हुए, हम चाहते हैं कि विश्व में जितने भी लोग हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, सभी लोग योग को आगे बढ़ाएं और इस तरीके से हम ऐसा समाज निर्मित करें जो कि बीमार समाज ना हो, एक स्वस्थ समाज हो। ऐसे हम सभी से निवेदन करते हैं। हम सभी को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हमारा पूरा यथार्थ परिवार हमेशा के लिए योग को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहा है।
आदरणीय आशीष शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए।